तो अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन में मॉड्यूल और पैकेज क्या होता है और इनको कैसे बनाया जाता है और यूज किया जाता है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी कोड लिखना होता था वो एक ही फाइल में सारा कोड लिख देते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अभी तक 25 लाइन 50 लाइन यही जा रहे होंगे। अभी तक हमारा जो कोड का लेंथ है वो इतना ही है, 25 लाइन। तो उसको मैनेज करना एक फाइल में आसान है। बट अगर जब आप रियल एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करोगे या जब बनाओगे तो आप देखोगे उसमें कम से कम 10,000 लाइन, 1 लाख लाइन या 10 लाख लाइन हो सकता है। वो एप्लीकेशन कितना बड़ा है इस पे डिपेंड करेगा। अब आप सोचो कि अगर 10,000 लाइन का भी एक छोटा सा एप्लीकेशन है तो उसको पूरे 10,000 को एक फाइल में रखोगे तो मैनेज करना कितना हार्ड है। आपको खुद ही याद नहीं रहेगा कि कौन सा कहाँ फंक्शन रखा हुआ है। और आप खुद सोच के देखो 10,000 लाइन वाला फाइल कितना बड़ा होगा और मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने कोड को टुकड़ों में बांटते हैं और उनको अलग अलग फाइल्स में लिखते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। तो जो वो फाइल होगा, मान लो हमने अपने पूरे जो प्रोग्राम है उसको 10 फाइलों में लिखा है, तो वो 10 फाइल क्या हुआ, मॉड्यूल हुआ। वो एक एक फाइल एक मॉड्यूल हो गया। अब देखो इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सुपरमार्केट। ठीक है, तो सुपरमार्केट जब आप जाते हो तो आप देखोगे हर चीज का अलग अलग सेक्शन होता है। अगर बिस्किट है तो बिस्किट का अलग सेक्शन होगा, वहां पे सिर्फ बिस्किट मिलेगा। अगर जूस का सेक्शन है तो वहां पे सिर्फ जूस मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ताकि वो मैनेज करना आसान हो। अगर आप खरीदने जा रहा है जो कस्टमर, उसके लिए भी आसान हो। वो एक जगह पे खड़े होगा, उसके पास सारे ऑप्शन, सारा बिस्किट। अगर वो बिस्किट खरीदने आया उसको पता है मुझे कहाँ जाना है, और वहीं पे मिलेगा। कितना भी बड़ा सुपरमार्केट हो उसको पता है कि अगर यहाँ पे वो बिस्किट नहीं है तो फिर नहीं है, पूरा सुपरमार्केट घूमने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कितना आसान हो गया। और उसी तरीके से क्या है कि जो वहां पे मैनेजर लोग हैं उनके लिए भी आसान है। जब कोई नया सामान आया है तो उनको पता है कि ये सामान कहाँ रखना है, राइट। और अब इसका अपोजिट आप सोचो कि वो सारा सामान एक जगह ढेर बना के रख दिया गया है। अब सोचो खरीदने वाले को भी प्रॉब्लम होगा और बेचने वाले को भी। तो बस इसी तरीके से हम लोगों का कोड काम करता है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कोड के टुकड़े कैसे करने हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो वहां पे मान लो आप स्टूडेंट का फीस से रिलेटेड जितना भी कोड लिख रहे हो कि फीस ऑनलाइन पेमेंट हो गया, कितना हुआ, कब हुआ, ये सारा जो डिटेल है फीस का, इससे रिलेटेड जो भी आप कोड लिखोगे वो fees.py में लिख दो। फिर स्टूडेंट का रिजल्ट के बारे में जितना भी कोड लिखना है वो result.py में लिख दो। स्टूडेंट का अटेंडेंस से रिलेटेड जितना भी कोड लिखना है वो attendance.py में लिख दो। ठीक है, तो अभी देखो हमने 3 फंक्शनैलिटी स्टूडेंट का बनाया, तो तीनों के लिए अलग अलग फाइल ले लिया और इसी फाइल को बोलेंगे मॉड्यूल। ठीक है, अब आप सोचो कि स्टूडेंट को ही नहीं, आप टीचर को भी मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहां पे आएगा कॉन्सेप्ट पैकेज का। तो उसमें क्या करोगे, आप 2 फोल्डर बना लोगे, एक स्टूडेंट नाम का, एक टीचर नाम का। और स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी मॉड्यूल या जितना भी फाइल आपने बनाया है वो सब स्टूडेंट वाले फोल्डर में रख दो, और टीचर वाले जितने भी फाइल बनाया है, मान लो टीचर का सैलरी हो गया, टीचर कौन कौन सा कोर्स पढ़ाता है, टीचर का अटेंडेंस, वो सारा फाइल्स या मॉड्यूल टीचर वाले फोल्डर में रख दो, और इसी फोल्डर को बोलेंगे हम लोग पैकेज। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने कंप्यूटर पे फाइल्स को मैनेज करते हो फोल्डर्स के अंदर, राइट। अब इससे आसान क्या होता है कि अगर आपको पता है कि स्टूडेंट से रिलेटेड कोड लिखना है या उसको चेंज करना है, तो आप स्टूडेंट वाले फोल्डर में जाओगे और वहां पे आप देखोगे कि फीस से रिलेटेड चेंज करना है तो फीस वाले फाइल में चेंज करोगे, मतलब मॉड्यूल में। जब मैं फाइल बोल रहा हूँ मतलब मॉड्यूल, जब मैं फोल्डर बोल रहा हूँ तो वो हुआ पैकेज। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और पाइथन का जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको पाइथन का पूरा प्लेलिस्ट अगर देखना है तो आप वहां पे भी देख सकते हो। तो अब हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मॉड्यूल और पैकेज है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक पहले नया फोल्डर बनाएंगे, पार्ट 56 आई थिंक, हाँ 56। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हम लोग अभी अपना कोड लिखने वाले हैं। तो कोड का नाम रखते हैं हम लोग, जो पहला फाइल है हमारा उसका नाम रखेंगे डैशबोर्ड.py। अब देखो इसका नाम डैशबोर्ड हमने इसलिए लिखा है कि आप जब फेसबुक लॉगिन करते हो या कोई भी अपना जो प्रोफाइल है, चाहे ईमेल है चाहे कुछ भी है, जो भी आप लॉगिन करते हो वो आपको एक डैशबोर्ड पे ले जाता है। उस डैशबोर्ड में क्या होता है, सारी चीजें जितनी भी वहां पे चीजें हो सकता है सब चीजों का ऑप्शन वहां पे रहेगा। जैसे मान लो फेसबुक पे जाते हो तो क्या, फेसबुक पे जितनी भी चीजें हो सकती है सबका ऑप्शन वहां पे रहता है।
ठीक है, इवन पासवर्ड चेंज करने का भी आप सेटिंग में जाओगे, वहां दिख जाएगा आपको पासवर्ड चेंज करने का। तो वो कहां से जाते हो आप? डैशबोर्ड। तो जो मेन चीज है वो है डैशबोर्ड, उसी पे बाकी सारा जो कोड है वो कॉल होता है, मतलब आता है। ठीक है, तो हम लोग डैशबोर्ड में कुछ भी कोड नहीं लिखेंगे, हम लोग कोड मॉड्यूल में लिखेंगे, डैशबोर्ड पे सिर्फ उसको कॉल करवाएंगे। राइट। तो हम लोग वही अपना स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, वो का एग्जांपल लेते हैं। राइट। तो अब मान लो कि हमें यहाँ पे क्या करना है, अटेंडेंस बनाने का एक मॉड्यूल बनाना है। तो उसके लिए एक नया फाइल बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक नया फाइल बनाया, इसका नाम रख देते हैं अटेंडेंस। attend.py कर देता हूं मैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसी से समझ जाएंगे अटेंडेंस है। अब इसमें हम लोग 3 फंक्शन बना लेते हैं। राइट। तो फंक्शन कैसे बनता है आपको पता ही है, डेफ। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मार्क नाम का फंक्शन। ये मार्क नाम का फंक्शन क्या करेगा? अटेंडेंस मार्क करेगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कोड होगा, कैसे मार्क होगा ये सब आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये फंक्शन काम कर रहा है इसलिए सिर्फ प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ अटेंड या मार्क्ड। ठीक है, मतलब अटेंडेंस मार्क्ड हो गया है। राइट। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं, डेफ। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं परसेंटेज। ये फंक्शन क्या करेगा? बताएगा कितना परसेंटेज अभी अटेंडेंस है उस बच्चे का। तो मान लो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 70%। ठीक है। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा? हमारा मॉडिफाई करेगा। मान लो गलती से प्रेजेंट हो गया और वो एब्सेंट था, तो मॉडिफाई करने के लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट मॉडिफाइड। मॉडिफाइड, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब एक अटेंडेंस नाम का हमने क्या बनाया? मॉड्यूल बनाया। ये हमारा मॉड्यूल हो गया ये फाइल। और इसमें 3 फंक्शन है, अटेंडेंस मार्क करने का, परसेंटेज का और मॉडिफाई करने का। अब इसी तरीके से हम लोग एक और फाइल बनाएंगे और इस फाइल का हम लोग नाम रखेंगे, ओके मैंने क्या किया, अटेंडेंस वाला जो हमारा फाइल है वो इस फोल्डर में नहीं है, इसको हमें उठा के इधर लाना पड़ेगा, मूव। ठीक है। अब ये जो हमारा पार्ट 56 है उसी के अंदर अटेंड भी है और डैशबोर्ड भी है, और इसी के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और फाइल बनाने वाले हैं जिसका नाम रहेगा फीस, fee.py। अब इसमें फी से रिलेटेड सारा फंक्शन रहेगा, तो मैं फटाफट फंक्शन बना लेता हूं। तो यहाँ पे हमने एक और फीस डॉट पी वाई मॉड्यूल बना लिया है। इस मॉड्यूल में क्या है, फिर से हमने 3 फंक्शन बना लिया है। फीस किसी ने सबमिट किया है तो उसका फंक्शन, फीस का स्टेटस क्या है वो दिखाएगा। फाइन अगर आपको लगाना है तो वो भी फी में ही आता है, तो फाइन का फंक्शन है। राइट। तो 3 काम के लिए 3 फंक्शन यहाँ पे भी बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास 2 मॉड्यूल है, एक है फीस का मॉड्यूल और एक है अटेंडेंस का मॉड्यूल, दोनों में 3-3 फंक्शन। अब ये तीनों, ये जो 6 फंक्शनैलिटी हमने बनाया है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, इसको कॉल कहां पे करवाएंगे हम? डैशबोर्ड पे। अब वो कैसे कॉल करवाएंगे ये अब हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने के भी 2-3 तरीके हैं, मैं आपको 3 को सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, आप यहां पे लिखोगे फ्रॉम। ठीक है। और फाइल का नाम दोगे, मॉड्यूल का नाम दोगे। तो मॉड्यूल का नाम क्या होगा? जो फाइल का नाम है। तो मान लो कि आप अटेंडेंस नाम का मॉड्यूल कॉल करवाना चाहते हो, तो फाइल का नाम क्या है? ATTEN। तो आप यहां पे लिखोगे ATTEN और आपने लिखा फ्रॉम अटेन इंपोर्ट, और जो भी फंक्शन आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो यहां पे लिख दो। मान लो यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करने वाला लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन क्या है? अटेंडेंस में मार्क नाम का फंक्शन है। तो इसको अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे मार्क। बस इतना सा लिखना है। आपने क्या किया, आपने लिखा फ्रॉम अटेन। अटेन क्या है? मॉड्यूल हो गया। मॉड्यूल का नाम क्या होता है? जो फाइल का नाम है। तो फाइल का नाम अटेन था तो ये मॉड्यूल का नाम अटेन हो गया। आपने बोला कि अटेन से, फ्रॉम अटेन इंपोर्ट करो मार्क नाम का जो मेथड है वो या फंक्शन है वो। राइट। अब आप यहां पे मार्क अगर कॉल करोगे तो अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। ये देखो, मैं इसको सेव करता हूं और रन करता हूं।
अब मैं जब रन कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्क्ड, मतलब अटेंडेंस मार्क हो गया। अब देखो डैशबोर्ड में कहीं भी मार्क नाम का फंक्शन नहीं था, अटेंड नाम का जो मॉड्यूल है इसमें था, अब वो वहां पे कॉल हो चुका है। तो कॉल कैसे कराना होता है, आपको लिखना होता है फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट, और जो भी फंक्शन आपको इंपोर्ट करना है वो। अब आप सोच रहे होगे एक से ज्यादा फंक्शन चाहिए तो क्या करेंगे, तो आप कॉमा देके उसका भी नाम लिख लो। फॉर एग्जांपल अभी आप परसेंटेज देखना चाहते हो तो परसेंटेज भी कॉल करवा लिया। अब आपको परसेंटेज देखना है तो परसेंटेज कॉल करवा लो। अब मैं इसको रन करूंगा, अब देखो अटेंडेंस मार्क भी हो गया और 70% दिखा भी रहा है अटेंडेंस। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी फंक्शन आपको यहां इस फाइल में कॉल करवाना है वो आप यहां पे इस तरीके से इंपोर्ट करवा सकते हो। अब मान लो आपको सारे के सारे फंक्शन कॉल करवाने हैं, मान लो इस अटेन नाम के जो फाइल है इसमें बहुत सारा फंक्शन लिखा हुआ है, मान लो 100 फंक्शन लिखा हुआ है, 100 के 100 आपको कॉल कराना है, तो यहाँ पे बार बार आप नाम तो नहीं लिखोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टार मार्क कर दोगे। स्टार का मतलब होता है कि जो भी कुछ उस फाइल में है सबको यहाँ पे ले आओ। अभी भी देखो ये काम करेगा, मैं इसको रन करूंगा, देखो मार्क्ड 70% आ गया है। अब देखो यहाँ पे एक और क्या था, मॉडिफाई, अब मैं मॉडिफाई को कॉल करता हूँ, मॉडिफाई, अब देखो मॉडिफाई वाला भी कॉल हो जाएगा। ये देखो मार्क्ड 70% मॉडिफाई आ गया यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि हमारा स्टार से सारा का सारा कोड इंपोर्ट हो जाता है उस मॉड्यूल का। तो ये हो गया दूसरा तरीका। बट अगर आपको एक दो फंक्शन ही चाहिए तो आप स्टार मत लगाया करो, ठीक है, इसको बैड प्रैक्टिस माना जाता है। अगर आपको सारा फंक्शन चाहिए आप स्टार यूज करो, अगर आपको नहीं चाहिए एक दो ही फंक्शन ही चाहिए तो वही सिर्फ इंपोर्ट करवाओ। अब यहां पे हम लोग इसी तरीके से दूसरा मॉड्यूल जो फीस है उसको भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। उसमें भी आपको क्या लिखना है, आप लिखोगे, मान लो उसका भी सारा फंक्शन करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम, उस मॉड्यूल का नाम क्या है, फी इंपोर्ट स्टार। अब देखो इसमें क्या है, स्टेटस, ठीक है, फी ड्यू, तो मैं अभी स्टेटस वाला फंक्शन कॉल करा, स्टेटस फंक्शन कॉल करवाया, रन करूंगा, ये देखो फी ड्यू आ चुका है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक से ज्यादा मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी आपको पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हो दोनों मॉड्यूल में सेम नाम का फंक्शन हो। मान लो स्टेटस नाम का फंक्शन हमारा अटेंडेंस में भी हो तो क्या होगा, मान लो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटस बताएगा आज का अटेंडेंस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PRESENT प्रेजेंट। ठीक है, मैं इसको सेव करवा देता हूँ। अब देखो हमारा अटेंडेंस नाम का मॉड्यूल में भी स्टेटस नाम का फंक्शन है और फीस नाम के मॉड्यूल में भी स्टेटस नाम का फंक्शन है। अब जब हम यहाँ पे स्टेटस कॉल कर रहे हैं, मैं इन तीनों फंक्शन को कमेंट कर देता हूं। अब हम यहाँ पे जब स्टेटस नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो बताओ क्या कॉल होगा, कॉल होगा जो लास्ट इंपोर्टेड मॉड्यूल है उसका फंक्शन। ये देखो मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे आया फीस ड्यू आ गया। तो यहाँ पे जो लास्ट इंपोर्टेड मॉड्यूल है उसका फंक्शन कॉल होगा अगर दोनों में सेम है। अगर अटेंडेंस को आप नीचे कर दोगे, इसको कट करके यहाँ पे, तो अब अटेंडेंस वाला स्टेटस कॉल होने लगेगा, देखो यहाँ लिखा है प्रेजेंट। ठीक है, तो जो लास्ट मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया है उसको प्रायोरिटी मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें दोनों स्टेटस चाहिए, दोनों स्टेटस फंक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये तरीका भूल जाना होगा और आपको यहाँ पे अब नया तरीके से मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे लिखोगे, मैं क्या करता हूँ इसके नीचे इसको ऊपर करते हैं, आप यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, सिर्फ इतना लिखूंगा, इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल का नाम क्या है, फी। एक और इंपोर्ट हमें करना है, क्या करना है, अटेंडेंस नाम का, तो यहीं पे कॉमा देके हम लोग अटेंड भी कर देंगे। अब हमारा दोनों मॉड्यूल एक साथ इंपोर्ट हो गया। अब देखो, अब अगर आप ये स्टेटस फंक्शन कॉल करोगे तो क्या होगा, एरर आएगा। ये देखो एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब इसको पता नहीं है कि ये किसका कॉल करे। अभी देखो कॉमा देके आप जो कर रहे थे वो भी सही था, बट गाइडलाइन कहता है कि आपको अलग अलग करना है इंपोर्ट, राइट। तो अब इसको कॉल करवाने के लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि आप किसका कॉल करा रहे हो। तो मान लो फी का करवाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे फी डॉट स्टेटस, तो अब देखो किसका कॉल होगा, फीस का, यहाँ दिखा रहा है फीस डॉट ड्यू।
अब मान लो आपको अटेंडेंस का नीचे करवाना है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, मॉड्यूल का नाम अटेन डॉट स्टेटस। अब देखो अटेंडेंस का भी स्टेटस कॉल हो जाएगा, ये देखो ये भी प्रेजेंट आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है, आप मॉड्यूल को ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो और उसके बाद मॉड्यूल का नाम लिख के डॉट लगा के और आप फंक्शन को कॉल करो। तो अब आप ऊप्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आप यहां पे समझो क्या हो रहा है कि जब ये मॉड्यूल आप कॉल कराते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये जो फी नाम का मॉड्यूल है वो एक ऑब्जेक्ट बन गया और ये उसका मेथड हो गया। ठीक है, डॉट से आप उस डॉट ऑपरेटर से आप वही करते हो। खैर इतना कंफ्यूज नहीं करना है, आप बस इतना जानो मॉड्यूल का नाम लिखना है, डॉट लिखना है और मेथड कॉल कर लेना है। जो भी आप फंक्शन बनाए वो कॉल कर लेना और इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा अगर दोनों मॉड्यूल में सेम फंक्शन है तो। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और गौर करवाता हूं। देखो इस वाले फोल्डर में पार्ट 55 में बहुत ज्यादा फाइल है, पार्ट 54 में देखते हैं। इस वाले फोल्डर में हमने 3 पाइथन फाइल बनाया है, ठीक है, और वही 3 पाइथन फाइल है। लेकिन पार्ट 56 में आप देखोगे क्या हुआ, जब हमने 2 मॉड्यूल बनाया तो आप देखो यहां पे हमारे पास एक नया फोल्डर खुद से बन चुका है। फोल्डर का नाम क्या है, अंडरस्कोर पाई कैसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और जब इस फोल्डर को खोलते हैं तो आप देखो यहां पे क्या है, 2 मॉड्यूल जो हमने बनाया है। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि आपने 2 मॉड्यूल बनाया है, फीस और अटेंडेंस। तो इन दोनों का जो कंपाइल वर्जन है उसको इन लोगों ने यहां पे रखा है। आप इसको ओपन करोगे तो आप देखो ये कह रहा है कि ये खोला नहीं जा सकता क्योंकि ये बाइनरी है। आप ओपन एनीवे करोगे तो आप देखो टेक्स्ट एडिटर, आप ये देखो ये कंपाइल्ड फॉर्मेट में है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ। तो अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आप जितने भी मॉड्यूल बनाते हो वो जब रन करोगे पहली बार तो वो कंपाइल हो जाता है, कंपाइल होके यहाँ पे रहता है। तो दूसरी बार जब आप कॉल करवाओगे तो वो कंपाइल्ड वर्जन ही यूज करेगा अनटिल अनलेस आपने उस कोड में कुछ चेंज नहीं किया हो। अगर आपने कोड में कुछ चेंज किया होगा तो फिर से नया कंपाइलेशन होगा, वरना कंपाइल नहीं होगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि जब आप मॉड्यूल बना के काम करते हो तो कंपाइल टाइम बचता है, क्योंकि एक बार कंपाइल हो गया और उसमें आपने चेंज नहीं किया उस मॉड्यूल में, तो वो मॉड्यूल को कंपाइल करने में टाइम नहीं लगाएगा। वो आपका कैसे से यूज होगा जो पहले से कंपाइल्ड। तो मॉड्यूल वाइज करने से क्या होगा, आपका कंपाइल टाइम भी बचेगा। और कंपाइल टाइम कम होने से क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन ज्यादा स्पीड में होगा। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं इंफॉर्मेशन के लिए। देखो जब आप ऐसे लिखते हो इंपोर्ट फी और अटेन तो ये कहां ढूंढेगा, पाइथन बाय डिफॉल्ट आपने जो यहां पे पाथ दिया है, यहां पे आपने पाथ क्या दिया है, यहां पे डायरेक्ट आपने लिख दिया फीस। तो इसका मतलब वो समझ गया कि वो जो आपका करेंट फोल्डर है जहां पे ये डैशबोर्ड डॉट पाई रखा हुआ है वहां पे जाके ढूंढेगा। तो डैशबोर्ड डॉट पाई कहां रखा हुआ है, पार्ट 56 फोल्डर में। तो वहां जाके ढूंढा फीस नाम का फाइल और अटेन नाम का फाइल। अगर आपको यहां पे वो नहीं मिलेगा फाइल तो पाइथन कहीं और जाके ढूंढेगा। अब कहां ढूंढेगा वो देखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहां पे ऐसे। पहले आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट सिस SYS, ठीक है, ये मॉड्यूल। अब आपको पता चल गया इंपोर्ट से क्या हो रहा है, तो इंपोर्ट SYS लिखा हमने, तो ये जो मॉड्यूल है ये ऑलरेडी पाइथन वालों ने लिख रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसका एक फंक्शन है जिसका नाम है पाथ। तो आपको देखना है पाथ की कहां कहां जाके ढूंढता है पाइथन। तो आप यहां पे लिखोगे प्रिंट, ठीक है, और यहां पे आप लिखोगे SYS डॉट पाथ। अब यहां पे ये फंक्शन नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको फंक्शन के तरह से कॉल नहीं किया। अगर आपने ऊप्स पढ़ा है आपको सब समझ में आ रहा होगा, राइट। अब मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ क्या होता है। तो प्रिंट कराओगे तो ये आपको ढेर सारा पाथ दिया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि वो सबसे पहले कहां जाके ढूंढेगा, सबसे पहले ढूंढेगा जो आपका करंट फोल्डर है। करंट फोल्डर हमारा क्या है, पार्ट 56। आप देखो यहां पे करंट फोल्डर पार्ट 56 का दिया हुआ है, दिया हुआ है। उसके बाद वो कहां जाके ढूंढेगा, वो जाके ढूंढेगा जहां पे पाइथन इंस्टॉल हुआ। ये देखो पाइथन 311 पाइथन 311 जिप, इस वाले फोल्डर में, इस जिप में जाके ढूंढेगा कि कहीं रखा हुआ तो नहीं मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद कहां ढूंढेगा जाके, उसके बाद ढूंढेगा DLL में। उसके बाद कहां जाके ढूंढेगा, उसके बाद जाके ढूंढेगा वो लाइब्रेरी में। देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो खुल जाएगा, ये देखो यहां पे ये वाला फोल्डर में जाके ढूंढेगा क्योंकि यहां पे बहुत सारा पहले से रखा हुआ है। देखो डॉट पाई रखा हुआ है, तो बहुत सारा मॉड्यूल पाइथन वालों ने खुद से बना के यहां पे रखा हुआ है। यहां पे जितने भी आपको पाथ दिख रहा है,
ठीक है, पहला वाला छोड़ के, पहला वाला उसका पाथ होता है जो आपने दिया है। ठीक है, तो हमारा 56 वाला है हमारा करंट फोल्डर, तो वो दिखाया। बाकी जितना भी पाथ है वहां पे पहले से पाइथन वालों ने कुछ कुछ मॉड्यूल लिख रखा, जब आपको यूज करना होता है वो वहां जाके खुद से ढूंढ लेता है, आपको पाथ देने का जरूरत नहीं। राइट, तो यहाँ पे जितने भी पाथ है हर जगह पे पाइथन कंपाइलर जिन्होंने बनाया है उन्होंने रखा हुआ है बहुत सारा मॉड्यूल। अब मॉड्यूल जैसे क्या, यहाँ पे जैसे अभी हमने किया इंपोर्ट सिस किया, ये देखो इंपोर्ट SYS ये किया था हमने, तो ये तो हमने बनाया नहीं, तो ये पहले से बना के मॉड्यूल किसी ने रख रखा है, इसको हम यूज करते हैं। और इसको ढूंढने के लिए वो कहाँ जाता है, सबसे पहले हम हमारे करंट फोल्डर में ढूंढेगा। करंट फोल्डर में अगर नहीं मिल रहा है तो वो जितना फोल्डर मैंने आपको दिखाया एक एक करके सब में जाके ढूंढेगा, जहां पे मिलेगा वो लाके यहाँ रख देगा। और अगर आप मान लो कि कुछ ऐसा फाइल देते हो जो है ही नहीं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट कुछ भी रैंडम डाल दिए, ठीक है, तो एरर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखेगा कि मॉड्यूल नो मॉड्यूल नेम्ड AHG फाउंड। ठीक है, ये ऐसा नाम का कोई मॉड्यूल नहीं। चलो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैकेज का कॉन्सेप्ट। तो देखो जैसे फाइल, एक फाइल में बहुत ज्यादा लाइन हो गया था तो वो मैनेजेबल नहीं था, तो इसलिए हमने उसके टुकड़े टुकड़े किए और अलग अलग फाइलों में रखा। ठीक है, और वो सेंसेबल टुकड़े थे, ये नहीं कि रैंडमली कहीं से उठा लिया। राइट, ताकि मैनेज करना आसान। अब तुम सोचो कि अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें 200 फाइलें हैं, मतलब 200 मॉड्यूल, तो उसको तुम एक साथ रखोगे तो फिर से वही प्रॉब्लम हो गया। राइट, तो उसको आप क्या करते हो, फोल्डर बना बना के रखते हो। जैसे आप अपने जो फाइल्स हैं अपने कंप्यूटर में कैसे मैनेज करते हो, मूवीज का अलग फोल्डर बना देते हो, सॉन्ग का अलग फोल्डर बना देते हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का अलग फोल्डर बना देते हो, फोटो का अलग फोल्डर बना देते हो, फोटोज में भी आप जाके कोई ट्रिप का अलग फोल्डर बनाते हो। ठीक है, मैनेज आसान करने के लिए सारा फोटो को अगर एक जगह पर रख दोगे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि शिमला वाले ट्रिप का अलग फोल्डर में है, गोवा का अलग फोल्डर में है, तो आपको ढूंढना आसान रहेगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, और फोल्डर को यहाँ पे हम लोग पैकेज बोलते हैं। राइट, तो जैसा कि पहले एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया है कि मैनेज करने का तरीका क्या होता है कि मान लो स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी कोड लिखा है, जितना भी मॉड्यूल लिखा है, उसको स्टूडेंट वाले फोल्डर में डाल दो, और जितना भी टीचर से रिलेटेड आपने फाइल लिखा है या मॉड्यूल लिखा है वो टीचर वाले पैकेज में डाल दो। तो पाइथन में जो आप फोल्डर बनाओगे उसको पैकेज बोलते हैं। अब हर फोल्डर को पैकेज नहीं बोलते हैं, पैकेज बनाने के लिए आपको उसमें इनिट फाइल चाहिए होता है। अभी आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि फोल्डर, जैसे यहाँ पे पार्ट 56 फोल्डर, तो ये पैकेज नहीं है। इसको पैकेज बनाने के लिए आपको इसके अंदर एक इनिट फाइल डालना पड़ता है, अभी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट, तो सारा फोल्डर पैकेज नहीं होगा, लेकिन पैकेज फोल्डर ही रहेगा। अभी देखो, अभी मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट नाम का पैकेज बनाता हूँ। तो पैकेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पार्ट 56 वाले में हमें एक नया फोल्डर बनाना है और उसका नाम लिख देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट लिख दिया मैंने। अब इस स्टूडेंट वाले में हम लोग क्या करते हैं, ये अटेंडेंस, ये डैशबोर्ड, डैशबोर्ड को बाहर रखते हैं, अटेंडेंस और फीस इन दोनों को हम स्टूडेंट वाले फोल्डर में डाल देते हैं। मूव कर दिया। ठीक है, अब हमारा स्टूडेंट वाले में आ गया ये दोनों, अटेंडेंस और फीस, और डैशबोर्ड हमारा आ गया बाहर। राइट, ये देखो बाहर हमारे पास क्या है, सिर्फ डैशबोर्ड है, और स्टूडेंट वाले फोल्डर के अंदर हमारा है अटेंडेंस और फीस दोनों। राइट, अभी तक ये क्या हुआ, ये पैकेज नहीं बना है, ये नॉर्मल फोल्डर है। इसको पैकेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक और फाइल बनाना पड़ेगा और उसका नाम रखेंगे हम लोग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर .py। ये फाइल बना दिया। अभी मैं इन लोगों को, इस फाइल को ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, आगे बताऊंगा ये किस काम आएगा। अभी आप ब्लैंक छोड़ दो। तो जैसे ही आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, अब ये फोल्डर जो है वो पैकेज बन चुका है, ये नॉर्मल फोल्डर नहीं रहा, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर एक इनिट फाइल है। तो ये इनिट फाइल आते ही अब ये स्टूडेंट नाम का फोल्डर एक पैकेज बन चुका है, और इस पैकेज के अंदर क्या है, दो मॉड्यूल है, अटेन और फी। राइट, तो आप अभी तक क्या समझे कि कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल क्या बनाता है,
एक पैकेज बनाता है। अब देखो, अभी मैं रन करूंगा तो आएगा एरर। एरर क्या आएगा कि फीस नाम का कोई मॉड्यूल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि वो कहाँ जाके ढूंढेगा, वो जाके ढूंढेगा आपके करंट फोल्डर में। करंट फोल्डर में है ही नहीं वो फाइल, देखो वो तो स्टूडेंट वाले पैकेज में है। तो स्टूडेंट वाले पैकेज को आपको कैसे यहाँ पे देना होता है, आपको यहाँ पे आगे में पैकेज का नाम लिखना होता है। तो इंपोर्ट स्टूडेंट डॉट फी, और उसी तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट डॉट अटेंड। अब आप कॉल भी इसको कैसे कराओगे, स्टार्टिंग में पैकेज का नाम लिखोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट डॉट फीस डॉट स्टेटस, और यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट डॉट अटेंड डॉट स्टेटस। ठीक है, मैं इसको सेव करवा देता हूं। अब मैं पहले रन कराता हूं, फिर आपको एक बार समझाऊंगा। ये देखो रन कराया, फीस ड्यू और प्रेजेंट आ चुका है। तो आप एक पैकेज का मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करोगे, पहले आप लिखोगे इंपोर्ट, फिर पैकेज का नाम। पैकेज का नाम हमारा यहाँ पे स्टूडेंट है, उसके अंदर मॉड्यूल है फीस, आपने डॉट लगा के फी लिख देना है। ठीक है, उसी तरीके से अटेंड वाले को भी कॉल कराया। उसके बाद आप उस मॉड्यूल का किसी फंक्शन को कैसे यूज करोगे, आप लिखोगे पहले पैकेज का नाम स्टूडेंट, फिर डॉट, उसके बाद फिर मॉड्यूल का नाम फी, फिर डॉट, फिर उसके अंदर जो आपने फंक्शन बनाया स्टेटस उसको कॉल करोगे। ठीक है, तो रन करोगे, आपका आ चुका है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा वाला वो तरीका है फ्रॉम वाला, उससे भी कर सकते हो। अब उससे क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसको कर देता हूं कमेंट। कमेंट कर दिया, और हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम वाला। तो फ्रॉम लिखा, उसके बाद हमने बताया पैकेज का नाम स्टूडेंट, उसके बाद देंगे हम लोग क्या, स्टूडेंट का मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या है, मान लो हम फी कर रहे हैं, फी कर दिया। तो हमने बोला फ्रॉम स्टूडेंट नाम का पैकेज डॉट फी नाम का मॉड्यूल से क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है स्टेटस। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ स्टेटस भी लिखूंगा, स्टेटस नाम का फंक्शन, तो भी स्टेटस बताएगा। देखो फी ड्यू, फी ड्यू आ गया। ठीक है, तो जब आपको सिर्फ फंक्शन यूज करना है तो भी आप फ्रॉम वाले तरीके से यूज कर सकते हो, बस यहां पे आपको पैकेज का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा फीस जो है, जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो जाए, तो आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं इसको फिर से कमेंट कर दे रहा हूं, इन दोनों को कमेंट कर दे रहा हूं इनफैक्ट। और अब आप यहां पे लिखोगे फ्रॉम पैकेज का नाम, क्या है हमारा स्टूडेंट है पैकेज का नाम, और इंपोर्ट क्या करना है, पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए आप लिख दोगे मॉड्यूल का नाम फी। अब इसके बाद आपको जब फीस का स्टेटस देखना है तो आप क्या करोगे, बताओगे मॉड्यूल का नाम फी, उसके बाद डॉट लगा के आप स्टेटस फंक्शन कॉल करवा लो। कॉल किया, अब मैं इसको रन करूंगा, अभी भी देखो फीस ड्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप पैकेज को कॉल करवाते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि पैकेज के अंदर एक सब पैकेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, फोल्डर के अंदर फोल्डर आप रखते हो ना, फोटोज के अंदर फिर आप फोल्डर बना देते हो, सिमिलर ट्रिप, गोवा ट्रिप बनाते हो, तो यहां पे भी वैसा हो सकता है। पैकेज के अंदर बनेगा सब पैकेज। तो मान लो स्टूडेंट के जितने भी कोड थे वो अटेंडेंस और फी यहां रखा हुआ है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक और सब पैकेज बनाया जाए जिसमें एकेडमिक सारा चीज रहेगा, उसका होमवर्क रहेगा, उसका एग्जाम रहेगा। राइट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट के अंदर एक और फोल्डर बना देंगे। स्टूडेंट के अंदर एक फोल्डर बनाया, उसका नाम रख देते हैं अकेड। ठीक है, इसमें एकेडमिक से रिलेटेड सारा मॉड्यूल रहेगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दो फाइल फटाफट बना लेते हैं। पहला होगा होमवर्क डॉट पी वाई, और दूसरा होगा एग्जाम डॉट पी वाई। ये देखिए, अकेड में सिर्फ हमारा एग्जाम आया है, होमवर्क कहाँ चला गया, ओके वो बना ही नहीं फाइल। तो मैं अकेड को चूज करता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ एक और होमवर्क डॉट पी वाई। ठीक है, एक और फाइल बन गया एग्जाम डॉट पी वाई, होमवर्क डॉट पी वाई, और इन दोनों को कहाँ रखा है हमने, अकेड नाम के, मतलब एकेडमिक से रिलेटेड जितना भी रहेगा वो इस सब फोल्डर में रहेगा, और इस सब फोल्डर को क्या बोलते हैं, सब पैकेज। ठीक है, अब ये पैकेज अभी बना नहीं है, पैकेज बनने के लिए इसमें भी क्या चाहिए होगा, इनिट नाम का एक फाइल। तो एक और फाइल बनाएंगे इस सब पैकेज में भी।
और इसका नाम रखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py और इसको ब्लैंक छोड़ दो अभी के लिए। अब ये हमारा सब पैकेज बन चुका है acad, राइट। अब मान लो यहाँ पे मैं एक ही फंक्शन बनाता हूँ अभी, डेफ होमवर्क HW लिख देता हूँ, HW होमवर्क, और यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क। ठीक है, उसी तरीके से एग्जाम वाले में भी हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ एग्जाम, इसमें भी हम लोग प्रिंट नाम का फंक्शन यूज कर लेते हैं और सिर्फ प्रिंट करवा देंगे एग्जाम। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम और होमवर्क क्या है, हमारा सब पैकेज acad जो है उसके अंदर है। तो अब फिर से पहले समझो, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको एक काम करता हूं, ये पार्ट 56 जो है उसको ओपन करता हूं, किसमें, फाइल एक्सप्लोरर में। ठीक है, तो पार्ट 56 हम लोग यहां पे देखेंगे, राइट। पार्ट 56 में देखो हमारे पास एक मोड, हमारा पैकेज है स्टूडेंट नाम का, राइट, और उसके अंदर दो फाइल है अटेन और फी, इसको हम लोग दो मॉड्यूल बोलते हैं। उसके अंदर हमारे पास सब पैकेज है acad ACAD, इसके अंदर फिर हमारे पास दो पैकेज। ठीक है, तो आप देखोगे पैकेज के अंदर पैकेज है, उसका नाम क्या है acad, उसको हम लोग सब पैकेज बोलते हैं, राइट। वही चीज यहां पे है, 56 के अंदर हमारे पास स्टूडेंट नाम का एक पैकेज है, स्टूडेंट के अंदर हमारे पास acad नाम का एक पैकेज है, और acad क्या होगा, सब पैकेज हो गया। अब इसको कॉल कैसे करोगे, मान लो होमवर्क कॉल करना है डैशबोर्ड पे, तो कैसे कॉल करोगे, तो इसको भी कॉल करने का तरीका एकदम उसी तरीके से डॉट लगा के काम करते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखते हैं हम लोग फ्रॉम, फ्रॉम या इंपोर्ट वाला काम करते हैं, छोड़ो फ्रॉम, ठीक है, इंपोर्ट, और क्या इंपोर्ट करना है हमें, स्टूडेंट नाम का पैकेज, उसमें से हमारे acad नाम का सब पैकेज, फिर हमने डॉट लगा। अब हमें क्या करना है, होमवर्क नाम का इंपोर्ट करना है, ठीक है, मॉड्यूल। और उसके बाद तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉल करा लेते हैं फंक्शन HW जो है, तो वो कहाँ है, स्टूडेंट डॉट, इसमें है acad में है, acad डॉट मॉड्यूल का नाम होमवर्क डॉट फंक्शन का नाम HW। अब देखो मैं सेव करूंगा, ये ऊपर चला गया है, अब मैं यहाँ पर रन करूंगा, देखो होमवर्क कॉल हो गया। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है कि सब पैकेज कैसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, डॉट लगा लगा के उसका जो रिलेशन है वहां तक पहुंच जाना है। जैसे देखो स्टूडेंट नाम का क्या था, पैकेज था, तो हमने स्टूडेंट लिखा, उसके अंदर acad नाम का सब पैकेज है तो डॉट लगा के acad लिखा, उसके अंदर मॉड्यूल है होमवर्क नाम का तो वो लिखा। ठीक है, उसके बाद कॉल करवा लिया, राइट। अच्छा, अब एक और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसको भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, राइट। कमेंट इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि कोड मैं डाल दूंगा गिटहब पे, तो वो आप लोगों को देख के समझ में आ ही जाएगा। अब नीचे आते हैं हम लोग, डैशबोर्ड ब्लैंक कर दिया इसको, लाल समझता ब्लैंक है। हाँ, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो एग्जाम नाम का जो मॉड्यूल है वो हम लोग डैशबोर्ड पे इंपोर्ट ना करें, वो हम लोग कहाँ इंपोर्ट करें, वो करें फीस वाले में। ठीक है, यहां पे मतलब आप समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट करना। ठीक है, अभी देखो फीस क्या है, एक मॉड्यूल है, एग्जाम क्या है, एक मॉड्यूल है, मैं चाहता हूं कि एग्जाम वाला जो मॉड्यूल है वो फीस में कॉल किया जाए, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए भी सिंपल तरीका है, इसमें फिर से आपको वही सेम काम ही करना है, कुछ और नहीं होगा यहाँ पे एकदम वही सेम काम करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे फ्रॉम, और अब आप एग्जाम तक पहुंचना है आपको, तो आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट नाम का पैकेज डॉट acad नाम का सब पैकेज डॉट एग्जाम नाम का मॉड्यूल, और यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट, क्या करना है, उसमें जो एग्जाम नाम का फंक्शन है उसको कॉल करना। तो अब हमने क्या किया, ये एग्जाम नाम का जो फंक्शन है इसको फीस वाले फाइल में, मतलब फीस वाले मॉड्यूल में हमने इंपोर्ट कर लिया। अब देखो इस डैशबोर्ड पे मैं सिर्फ इंपोर्ट क्या करूंगा, देखो बाकी सारा कमेंट है, राइट, और यहां पे मैं इंपोर्ट करने वाला हूं फीस, इंपोर्ट फी, राइट। अब मैं क्या करता हूं कि फी नहीं होगा ना कॉल, वो स्टूडेंट नाम का पैकेज में, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट
डॉट फी। ठीक है, अब एक काम करो, ऐसे मत करो, ऐसे करूंगा तो फिर बार बार पूरा लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट डॉट फी। इंपोर्ट, इंपोर्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एग्जाम नाम का फंक्शन करने वाले हैं इंपोर्ट। और अब मैं यहाँ पे एग्जाम नाम का फंक्शन कॉल करूंगा और अब इसको रन करूंगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एग्जाम कॉल हो चुका है। अब आप गौर से देखो मैंने क्या किया है, हमने कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया फी, उसमें से बोला एग्जाम नाम का फंक्शन को इंपोर्ट करो और एग्जाम नाम का फंक्शन कॉल हो गया। अब जब आप यहां जाके देखोगे फीस में, तो एग्जाम नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है इस मॉड्यूल से, जो हमने एग्जाम नाम का मॉड्यूल जो हमने यहां पे इंपोर्ट किया उससे। अभी देखो, अभी हमने क्या किया, एक पैकेज जो सब पैकेज दूसरे जगह पर रखा हुआ है उससे कॉल करवा लिया दूसरे पैकेज में। ठीक है, और उसके बाद उसको कॉल करा लिया डैशबोर्ड पर। मतलब एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में कॉल किया है, एग्जाम वाला जो मॉड्यूल है उसको फीस वाले मॉड्यूल में कॉल किया। कॉल करते ही क्या हो गया, अब इस फीस वाले मॉड्यूल में एग्जाम नाम का फंक्शन आ चुका है, तो यहां पे सिर्फ फीस कॉल करेंगे तो हमारा एग्जाम वाला कॉल हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया अभी, जो ये इंट्रा पैकेज या इंट्रा मॉड्यूल वाला अभी मैंने लिंकिंग दिखाया, तो आप दोबारा देखो बैकवर्ड करके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में कॉल कराना सीखा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलियास। एलियास कहां पे काम आता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं इसको भी कर देता हूं कमेंट, राइट। और हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट और स्टूडेंट नाम का पैकेज, उसके अंदर एकेड नाम का सब पैकेज, उसके अंदर एग्जाम नाम का मॉड्यूल, इसको हमने इंपोर्ट किया। अब इसके अंदर एक एग्जाम नाम का फंक्शन है, उसको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए अभी तक आप कैसे लिख रहे थे, पूरा लिखना पड़ता था आपको ऐसे, स्टूडेंट डॉट अकेड डॉट एग्जाम डॉट एग्जाम नाम का फंक्शन। अब रन करोगे, देखो ये रन हो रहा है। तो अभी आप देखो, जब आप ऐसे इंपोर्ट करते थे तो आपको बार बार ये सब लिखना पड़ता है, स्टूडेंट डॉट अकेड डॉट एग्जाम। ठीक है, तो एलियास क्या करता है, इसी चीज को खत्म करता है। एलियास का मतलब क्या होता है, दूसरा नाम। तो ये जो हमने इतना लंबा जो नाम है हमारे पास, पाथ है, इसको दूसरा नाम देने का तरीका है एलियास। तो वो कैसे करते हैं, यहां पे लिखोगे एज ई, कुछ भी नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहां पे ई ले लिया शॉर्ट फॉर्म। और अब आपको क्या करना है, अब आप इसके जगह पे सिर्फ ई लिखोगे, आपका काम हो जाएगा। ये देखो ई डॉट एग्जाम। अब मैं रन करूंगा, देखो रन हो चुका है, कोई एरर नहीं आया। तो आपको समझ में आ गया एलियास कहां पे काम करता है। जहां पे आपका नाम बड़ा हो रहा हो वहां पे एज लिख के ई डालोगे, आपका काम हो जाएगा। और ये काम कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा हो रहा था उसमें भी काम आ जाता है। जब याद है आपको, जब मैंने दो इंपोर्ट किया था, फीस और अटेंडेंस, दोनों में स्टेटस था, तो वहां पे भी काम आ जाता है। आप दोनों का एलियास यूज करोगे एज, एक में ई दे दो एक में एफ दे दो। तो जब आप ई डॉट स्टेटस कॉल करोगे तो उसका कॉल होगा, जब आप एफ डॉट स्टेटस कॉल करोगे तो उसका मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो एलियास आप दो जगह पे यूज करते हो, जहां पे नाम लंबा हो जा रहा है, लॉन्ग नेम, और जहां पे आपको दो फंक्शन सिमिलर दोनों पैकेज में, मतलब नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट जहां पे हो रहा है। अब हम लोग वापस आते हैं ये इनिट वाले फाइल पे, कि इनिट वाले फाइल का काम क्या है, ये जो ब्लैंक हमने छोड़ा था। देखो इनिट कहाँ पे है, जब जब आप पैकेज बनाते हो तो इनिट फाइल बनता है। तो इस इनिट फाइल में वो सारे कोड रखे जाते हैं जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, इस पैकेज का कोई भी कोड एग्जीक्यूट होने से पहले। मान लो इस पैकेज में आपने डेटाबेस रखा हुआ है, डेटाबेस से सारे कोड रखा हुआ है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि इससे पहले कि ये वाला पैकेज इनिशिएट हो, ये वाले पैकेज का कोई भी कोड रन हो, मैं एक सिक्योरिटी चेक करना चाहता हूं। तो वो सिक्योरिटी चेक कहां पे होगा, यहां पे। आप यहां पे मान लो, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंट सिक्योरिटी चेक। मैं यहाँ पे एक सेकेंड, प्रिंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक, सिर्फ चेक लिख दिया। ठीक है, तो देखो इस इनिट फंक्शन में मैंने क्या लिख दिया, चेक लिख दिया। ये इनिट फंक्शन कहाँ पे है, अकेड का है, राइट। तो यहाँ पे हमने अकेड। अब देखो, अब मैं इसको रन करूंगा तो पहले क्या आया, चेक आया, उसके बाद एग्जाम आया। समझ में आया इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ
कि इस अकैड वाला जो पैकेज है हमारा, उसमें कोई भी कोड रन होने से पहले हमारा इनिट में जो कोड लिखा हुआ है वो रन हो। तो पहले यहां पे देखो आउटपुट में जब आप रन करते हो डैशबोर्ड में तो क्या आता है, पहले चेक आता है, उसके बाद एग्जाम आता है। ठीक है। और इसका मैंने आपको यूज भी बताया कि मान लो आप चाहते हो कि डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, लेकिन आप उससे पहले चाहते हो कि मैं चेक करना चाहता हूं नेटवर्क सिक्योर है या नहीं। तो इससे पहले कि डेटाबेस का कोई भी कोड एग्जीक्यूट हो, आप सिक्योरिटी वाला जो कोड है, जो सिक्योरिटी चेक करने का कोड है, वो इनिट में लिख दो। तो जब जब पैकेज का कोई भी फंक्शन कॉल हो रहा होगा वो पहले चेक करेगा ये वाला काम। ठीक है। तो इनिट का काम बस इतना ही होता है कि कोई भी इस पैकेज का सबसे पहला कोड जो रन होना चाहिए एसेंशियल, वो यहां पे लिखा जाता है। और ये बाय डिफॉल्ट खुद से रन होगा बिना कॉल किए हुए। देखो मैंने कहीं पे भी कॉल नहीं करा है इस इनिट नाम के फाइल को, वो खुद से रन हो जाता है।